आप बथुई दे दीजिए, बथुआ 1 किलो बथुआ दे दीजिए, 2 किलो बथुआ दे दीजिए, या गांव में इकट्ठा कर लीजिए, गांव की तरफ से के फैसले पर हमारे तरफ से कोई टिप्पणी नहीं बनती है। काफी लंबा चौड़ा, चलिए हम क्या मदद कर सकते हैं किसी की, जो कर रही है कोर्ट कर रही है, जो कोर्ट करेगी उसका स्वागत हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। अब दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं और राहुल गांधी उनसे बड़े नेता हैं, तो उन दोनों के बीच में मेरी टिप्पणी बनती नहीं। आप सबको मालूम है कि एक राष्ट्र कथा का आयोजन नंदिनी नगर में किया गया। कहने लगा कि आम लोगों की, जो गरीब लोग हैं, कमजोर हैं, किसान हैं, बच्चे हैं, उनकी भागीदारी कैसे निश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश के बाहुबली बृजभूषण सिंह ने अपने राष्ट्र कथा के लिए लोगों से गरीबों का नाम जोड़ने के लिए सामान देने की अपील की। उन्होंने कहा हम पनीर नहीं बथुआ बनवाएंगे, हमें ग्रामीण बथुआ दे, 1-1 किलो दे, ताकि उनकी भागीदारी हमारे कथा में हो जाए। वहीं बृजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट पे आरोप पर बयान दिया है। आरएसएस की अलकायदा से तुलना पर भी किया पलटवार। कुलदीप सेंगर पर टिप्पणी से इनकार किया है। आपको बता दें, गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पहलवान विनेश फोगाट के आरोपों पर आरएसएस की अलकायदा से तुलना और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत जैसे मामलों पर बयान जारी किए। इससे पहले बृजभूषण सिंह ने गोंडा जिला मुख्यालय पर गोंडा चैरिटेबल ब्लड बैंक एवं कंपोनेंट सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यह केंद्र जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराएगा और लोगों को यहां रक्त के लिए एक प्रोत्साहित किया जाएगा। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं बनती है। पहलवान विनेश फोगाट द्वारा उन पर लगाए आरोपों के संबंध में बृजभूषण सिंह ने कहा, हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं, जो कर रही है कोर्ट कर रही है, जो कोर्ट करेगी उसका स्वागत हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। दरअसल विनेश फोगाट ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर बृजभूषण शरण सिंह पे कुलदीप सिंह सेंगर की मदद करने का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस नेता मणिकम टेंगोर द्वारा आरएसएस की तुलना अलकायदा से किए जाने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले भी ऐसा करती थी। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की थी, एक समय प्रतिबंध लगाया भी था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी और आरएसएस की तारीफ किए जाने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं और राहुल गांधी उनसे भी बड़े नेता हैं, तो उन दोनों के बीच में मेरी कोई टिप्पणी नहीं बनती है। पंकज चौधरी पर ब्राह्मण संगठन के लोगों द्वारा किया जा रहे विरोध पर बृजभूषण सिंह ने कहा, देखिए इस बात पर विराम लगना चाहिए। जो मुझे कहना था मैं पहले कह चुका हूं और इसको बात बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं अपने कथा को लेकर ग्रामीणों से उन्होंने अपील की और लोगों की भागीदारी की बात कही, तो आइए उसे सुनते हैं। जनता जनार्दन, आप सबको मालूम है कि एक राष्ट्र कथा का आयोजन नंदिनी नगर में किया गया है। मैं सोच रहा था कि आम लोगों की भागीदारी इसमें कैसे निश्चित की जाए, क्योंकि मैंने सर्व समाज के जो महापुरुष हैं उनके नाम पर गेट, उनके नाम पर द्वार, सारे संतों के द्वार, सब, यानी राष्ट्र कथा का उद्देश्य सनातन समाज को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। आज रात 3 बजे उठ गया। इस समय मैं कभी 1 बजे उठ जाता हूँ, कभी 2 बजे उठ जाता हूँ। आज 3 बजे उठ गया। फिर सोचने लगा कि आम लोगों की, जो गरीब लोग हैं, कमजोर हैं, किसान हैं, बच्चे हैं, उनकी भागीदारी कैसे निश्चित की जाए। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने तय किया है कि अपने इस कथा के भंडारे में पनीर नहीं बनाऊंगा। पनीर की जगह मैं बथुआ का सकपहता बनाऊंगा। मैं मटर का इस्तेमाल करके निमोना बनवाऊंगा। मैंने इसमें अपने घर का घी, अपने घर का सरसों, मैंने कोशिश किया है कि बाजार से वही चीजें खरीदी जाए जो हमारे घर में उपलब्ध ना हो। तो भाइयों, आम जनों की भागीदारी के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो इस कथा से जुड़ना चाहते हैं उनसे आग्रह है कि आप बथुई दे दीजिए, बथुआ 1 किलो बथुआ दे दीजिए, 2 किलो बथुआ दे दीजिए, या गांव में इकट्ठा कर लीजिए, गांव की तरफ से आ जाए। विशेष करके मैं बथुआ चाहता हूं माझा क्षेत्र से, कि वहां केमिकल का प्रयोग कम होता है, जैसे दुर्गागंज है, जैतपुर है, माझाराठ है,
तुलसीपुर है, गोकुला है, बनगांव है, बेउदा है, बहादुरपुर है, साखीपुर है। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ जो तराई का बेल्ट है, माझा का नदी के किनारे का बेल्ट है, जहाँ केमिकल का कम प्रयोग होता है। तो हम चाहते हैं कि जो कमजोर लोग हैं वो भागीदारी अपना बथुआ के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि इस इतनी बड़ी कथा कराने की हिम्मत हमने और हमारे सहयोगियों ने मिलकर के की है। आज पूरा हमारे साथी सहयोगी सब इस काम में लगे हुए हैं। तो चलिए, जैसे बथुआ के रूप में कर सकते हैं। अगर आपके घर में फूल है तो फूल के रूप में कर सकते हैं, फूल दे सकते हैं। अभी शारदा कांत जी जो हमारे पड़ोसी हैं, खरगूपुर के रहने वाले हैं, उनके मुंह से निकल गया कि हम फूल देना चाहते हैं। राजेश तिवारी दूध देना चाहते हैं। तुलसीपुर माझा से भी दूध लोग, वहां के स्थानीय लोग देना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपके पास दूध है, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप दे सकते हैं। आप बथुई दे सकते हैं, बथुआ दे सकते हैं। आप सब्जी कोई तैयार है तो सब्जी दे सकते हैं। अगर कथा के समय आप प्रसाद के रूप में जुड़ना चाहते हैं, प्रसाद लाना चाहते हैं, घर का कोई सामान ला सकते हैं, गुड़ ला सकते हैं, या घर में अपने घर में मिठाई बना करके ला सकते हैं। और इसके लिए एक सहयोग केंद्र हम बना रहे हैं। आज नंदी नगर में एक सहयोग केंद्र बन जाएगा। जो भी कोई बथुआ, सब्जी, दूध, प्रसाद के रूप में इस कथा से जुड़ना चाहता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। और स्थानीय लोगों से कहना चाहते हैं कि नंदिनी नगर सज करके तैयार है। 2-4 दिन बाहर से आने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आप आइए और भी नंदिनी माता का दर्शन करिए। कल सदगुरु भगवान रितेश्वर जी महाराज का आगमन होगा। वो लखनऊ से चलेंगे। हमारे लोग लखनऊ से बाराबंकी तक जो हमसे जुड़े हैं का स्वागत करेंगे। वो भगवान राम जी का दर्शन करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। और इसमें एक विशेष बात यह है कि पहली बार सदगुरु भगवान के साथ भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी और खड़ाऊ, ये पहली बार वृंदावन से निकल करके और कृष्ण की नगरी से निकल करके राम जी की नगरी में आ रहा है। इसको गुरुदेव भगवान स्थापित करेंगे। यानी भगवान कृष्ण का एक तरीके से ये मान करके चलिए कि 8 तारीख तक वास होगा। तो संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि स्थानीय लोग, जैसे दुर्गागंज हो गया, जैतपुर हो गया, माझाराट हो गया, इस्माइलपुर हो गया, जो भी उधर के गांव हैं, कनकपुर हो गया, गांव वालों से कहना चाहते हैं कि हमारा अनुमान है कि 2 बजे के आसपास गुरुदेव उस रास्ते से निकलेंगे। तो आपकी तरफ से, माताओं की तरफ से, बच्चों की तरफ से स्वागत की अपेक्षा करता हूं। आप किसी भी रूप में इस कथा से जुड़ सकते हैं। कथा में किसी प्रकार से रुपए का चढ़ावा नहीं होगा। कोई स्थान नहीं है जहां आप रुपया चढ़ा दें, पैसा चढ़ा दें। आप अपनी भावनाओं से जुड़ सकते हैं। तो भावना का माध्यम मैंने बताया, सरसों का साग, पालक का साग, बथुआ का साग, सब्जी, दूध, प्रसाद, इस रूप में आप जुड़ सकते हैं। और नंदिनी नगर में एक केंद्र बन जाएगा आज। और जो भी इस कथा में सामग्री के रूप में सहयोग करेगा उसका नाम हम समय समय पर लेते रहेंगे। भी तुलसीपुर माझा से विजय बहादुर ने दूध देने की बात की है। राजेश तिवारी जी ने 1 क्विंटल दूध प्रतिदिन देने की बात की है। और अभी कई नाम हैं, हम नाम लेंगे समय समय पर। तो भाइयों, आप रुपए से नहीं, भावना से इस कथा को से जुड़िए। ये हमारी अयोध्या की इज्जत का सवाल है। ये हमारे गोंडा के लिए गर्व की बात है। तो बस्ती से भी बहुत, अभी कल ठाकुर साहब का नाम मैं भूल गया, वो 5 क्विंटल हवन सामग्री ला करके दिए हैं। साहब है बस्ती में, उनकी दुकान है, 5 क्विंटल हवन सामग्री उनके तरफ से आई। तो हम सामान के रूप में सहयोग लेंगे, रुपए के रूप में सहयोग नहीं लेंगे। और हम चाहते हैं कि भावना के साथ हमारे क्षेत्र के लोग इस कथा से जुड़े।